पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे साथ हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश जी, हमारे पार्टी के सभी वरीय साथीगण और उपस्थित आप सभी प्रेस मीडिया के बंधुगण। सर्वप्रथम मैं आपको आज पर्यावरण दिवस है उसकी शुभकामना देता हूं। भारत के नेतृत्व में, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो एक वैश्विक माहौल बनाया है, वैसे काल में आज पर्यावरण दिवस की विशेष शुभकामना भारतवासियों को और गया के लोगों को। इसके साथ में चूंकि हम एक राजनीतिक दल के सिपाही हैं और हमारा दल का नीति सिद्धांत भारत में एक ऐसी सत्ता व्यवस्था बनाना जो राष्ट्रवाद और अंत्योदय जो दोनों को लेकर चलता है, और उस परिप्रेक्ष्य में आज चूंकि 5 जून है, संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में इस दिन को याद किया जाता है। और हम बिहार वासियों के लिए तो ये बिल्कुल स्वर्णिम दिन है, क्योंकि हमारे ही मिट्टी के लाल लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने आज करप्ट कांग्रेसी सरकार के खिलाफ, उस समय की तत्कालीन कांग्रेसी सरकार के खिलाफ जो एक जन आंदोलन का बिगुल फूका था, उस दिवस को याद करते हुए हमें इतिहास भी याद आता है और वर्तमान को देख के पीड़ा भी होती है। इतिहास आता है, याद आता है कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी थी, कांग्रेस की किन नीतियों के कारण लोक नायक जयप्रकाश नारायण को एक क्रांति का बिगुल फूटना पड़ा था। कैसे गैर कांग्रेसी दलों को मिलाकर सभी दलों की पहचान को पीछे रखकर एक नया दल जनता पार्टी का गठन किया गया था, इस कांग्रेस के करप्ट सरकार को रोकने के लिए। ये संपूर्ण क्रांति विद्यार्थियों के आंदोलन से हुई थी, और उस समय के तत्कालीन, चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी के धड़े हो, चाहे वो लोक दल हो, चाहे वो कांग्रेस ओ हो, या चाहे हमारी जो पुरातन पार्टी जनसंघ हो, हमने लोक नायक जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व को स्वीकार करते हुए अपनी पहचान को विलीन कर दिया था। और आज पीड़ा होती है कि जिस गैर कांग्रेस विचार पर लोक नायक ने अपनी जीवन की आहुति दी थी, आज उसी कांग्रेस के गोद में आज के अपने आप को समाजवादी कहने वाले लोग, बिहार को बर्बाद करने वाले लोग उसी कांग्रेस के गोद में बैठे हुए। वो कांग्रेस जो दलित विरोधी है, जो ओबीसी विरोधी है, जो स्त्री विरोधी है, जो आम मानस राष्ट्रीयता से प्रेम रखने वाले उन सभी नागरिकों की वो विरोधी है, आज वो कांग्रेस लालू और ये तथाकथित वामपंथियों, जो मृतप्राय वामपंथी थी, उसको साथ लेकर ये लोग एक कुचक्र रच रहे हैं और बिहार की जनता को भरमाने की एक षड्यंत्र रच रहे हैं। इतिहास का से जो सवाल निकल के आते हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, दौरा है, एक नौटंकी करने जा रहे हैं वो बेलछी में। इंदिरा गांधी बेलछी तब गई थी जब वो विपक्ष की नेता थी, और उसकी नकल कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है कि कभी भी सपूत नकल नहीं करते हैं, जो सपूत होते हैं वो अपना अलग लीक गढ़ते हैं। और आज राहुल गांधी आज उसी आपातकाल के बाद जो एक सरकार बनी थी और इंदिरा गांधी विपक्ष की नेता के हैसियत से बेलछी गई थी, उसी का नकल करने आ रहे हैं। लेकिन उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये अपील करता हूँ, ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि 5 जून को आपने लोक नायक के साथ जो दल थे, जो गैर कांग्रेसी विचारधारा की दल थी, ये
आरजेडी के लोगों से ये सवाल क्या नहीं पूछा जा सकता है कि आप किस हैसियत से कांग्रेस को साथ दे रहे हैं, किस हैसियत से महागठबंधन बना के कांग्रेस के साथ रह रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि नरेंद्र मोदी जी को रोका जा सके, सिर्फ इसलिए कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के सपनों का भारत को नहीं बनने दिया जाए? ये सवाल उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए। ये सवाल राहुल गांधी से जरूर पूछा जाना चाहिए कि 1953 में जब पिछड़ा वर्ग की स्थिति को अध्ययन करने के लिए बाबा कालेकर कमेटी बनाई गई थी, उनके रिपोर्ट को 25 वर्षों तक दबा के उसे दफन क्यों कर दिया गया? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे कि काका कालेकर के रिपोर्ट को कांग्रेस की सरकार ने क्यों दफन किया? क्या राहुल गांधी से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जब 77 में जनसंघ के समर्थन से जनता पार्टी की सरकार आई और उस सरकार ने मंडल कमीशन का रिपोर्ट बनाने के लिए बीपी मंडल के अध्यक्षता में एक मंडल कमीशन बनाया पिछड़ों वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन के लिए, उसके बाद कांग्रेस की सरकार ने उस रिपोर्ट को क्यों दबा के रखी? क्या राहुल गांधी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या राहुल गांधी को यह जवाब वो दे सकते हैं कि नहीं? पिछड़ों के नाम पे ढोंग करने वाले ये कांग्रेस के लोग क्या इसका जवाब देंगे? क्या इसका भी वो जवाब देंगे कि जब मंडल कमीशन, जब उस समय की सरकार बीपी सिंह की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सर्वाधिक हमारे समर्थन से वो सरकार चल रही थी, हम लोगों ने मंडल कमीशन लागू करने का निर्णय लिया, तो क्या संसद में राजीव गांधी ने उस मंडल कमीशन के खिलाफ में भाषण दिया था कि नहीं दिया था? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? क्या राहुल गांधी को इसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और आज वो बिहार में आके पिछड़ों कमीशन का गठन क्यों नहीं किया गया उनके शासन में, 70 साल के शासन में? आखिर क्या कारण रहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई और उसने ओबीसी कमीशन का गठन किया? क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? इसके साथ समय में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस ने इस देश में आरक्षण को लागू नहीं होने दिया, कालेकर रिपोर्ट को दबा दिया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबा दिया, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से जब आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। राहुल गांधी बोलते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव के स्तर पे कोई ओबीसी चेहरा नहीं दिखता है आईएएस में। अरे राहुल गांधी, आप इस कांग्रेस से सवाल पूछिए, कांग्रेस के पुराने लोगों से सवाल पूछिए कि अगर आरक्षण व्यवस्था पहले लागू की हुई होती तो आज कैबिनेट स्तर पे कई ऐसे चेहरे दिखते। राहुल गांधी बिहार आते हैं, बिहार के लोगों को भरमाने का काम करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, बिहार में सौगात लेके आते हैं, सड़क की परियोजना लेके आते हैं, रेल की परियोजना लेके आते हैं, बिजली की परियोजना लेके आते हैं, और वो तमाम ग्रामीण आधारभूत संरचना, शहरी आधारभूत संरचना का सुधार कैसे हो वो लेके आते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब भी बिहार आते हैं या नफरत का बीज बोने आते हैं, इसलिए राहुल गांधी से इन तमाम सवालों का उत्तर जरूर मांगना चाहिए। राहुल गांधी जाति जनगणना की बात करते हैं, 70 सालों में कभी भी जाति जनगणना नहीं करवाई। 2011 में जो जनगणना हुई उस जनगणना को मजाक बना के छोड़ दिया। आखिर क्या हुआ? सेक्स सूची बनी थी, उसका क्या हश्र निकला? आपने उस सेक्स सूची के आधार पर गरीबों को आवास देने का जो वादा था, मैं ये कहता हूं कि राहुल गांधी जब भी जाति जनगणना की बात करें, पिछड़ों वर्ग की बात करें, दलित वर्ग की बात करें, तो ये तमाम सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। और आरजेडी कांग्रेस का एक ही एजेंडा है साथियों, ये बिहार की जनता को मालूम होना चाहिए। आरजेडी और कांग्रेस का एक ही है कि बेटा सेठ हो, बेटी सेठ हो, दामाद सेठ हो, पत्नी सेठ हो, कुल मिला के परिवार सेठ हो। और ये आरजेडी के लोग जो जेपी के नहीं हुए वो बिहार के क्या होंगे? इसलिए आरजेडी के लोग से भी ये सवाल आज इस संपूर्ण क्रांति दिवस के दिन जरूर पूछा जाना चाहिए कि जेपी के सपनों का बिहार, जेपी के सपनों का भारत के साथ में वो क्या कर रहे हैं, क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। धन्यवाद।